उसके नीचे और भी एक तीसरा फाइबर है, उसके नीचे और भी फाइबर है, ऐसे करके बहुत सारे फाइबर्स में हम इसको ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे देख सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो फाइबर है वो देखो सबसे ज्यादा दब गया। ठीक है, उसके नीचे वाला थोड़ा सा कम दबा, उसके नीचे वाला और थोड़ा सा कम दबा, और एक लेयर ऐसा आएगा जो बिल्कुल ना दबा होगा और ना ही खींचा होगा, और उसके नीचे से खिंचाव शुरू हो गया होगा। बात समझ रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है? वेरी गुड। तो वही लेयर जो है जहां पे जो बाउंड्री बन रहा है, इसमें कोई ना कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन आ रही है, वो जगह जो है वो है आपका न्यूट्रल एक्सिस। यही आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक बात है, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ आरसीसी। हम लोग कौन से हैं? 4th लेक्चर में है ना। So in the previous lectures we have read about concrete and reinforcement completely। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो घबराएंगे नहीं, आराम से बैठो, थोड़ा ठंडे रखो। कब तक रील्स स्क्रॉल करोगे और परेशान करोगे अपने दिमाग को? आपका अटेंशन टाइम बहुत ही शॉर्ट होते जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करोगे उतना ज़्यादा अटेंशन टाइम शॉर्ट हो रहा है आपका, मतलब आप उतने बेवकूफ़ होते जा रहे हो। तो अब से जब भी रील को स्क्रॉल करना, एक रील ऊपर गया, बस समझना मेरा दिमाग एक लेवल नीचे आ गया। ठीक है, देखना है तो थोड़ा लॉन्ग कंटेंट देखो, एटलीस्ट 5 मिनट 7 मिनट का देखो, उससे आपका फोकस टाइम बढ़ेगा। रील्स इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कि हाँ 5-10 मिनट कर लिए, कभी देख लिया, 10-15-20 मिनट देख लिया, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फटाक से देख लिया, वो ठीक है। ये नहीं कि आप बैठ के घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। ओके, चलो गुरु ज्ञान बहुत हुआ, अब शुरू करते हैं आरसीसी। चलिए, क्या है, थोड़ा फोकस रखना। ओके, सीखना है कोई चीज़ तो वंस एंड फॉर ऑल सीखो। बार बार अभी यहाँ भी देखोगे इसी चीज़ को, ढंग से नहीं देखोगे, फिर जाओगे किसी और चैनल पे, वहाँ देखोगे, वहाँ भी ढंग से नहीं देखोगे, फिर तीसरे चैनल पे जाओगे, तो ये साइकिल में कब तक फंसे रहोगे? नहीं देखना है तो अभी लीव करके चले जाओ, जहाँ से दिमाग में सोचा हुआ है कि आरसीसी वहीं पढ़ना है, वहीं जाके पढ़ लेना। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, आप जाओ आराम से अपना टाइम यूटिलाइज करो प्रॉपरली, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, ऐसे नहीं होना सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखो डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, रुको पहले इसको स्टेबल कर लूँ। चलिए देखिए, आपको डिज़ाइन फिलॉसफी समझाने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, देखो मान लो आप में से किसी एक की शादी हो रही है और आपके कुल मिला के 1000 लोग आने वाले हैं आपकी शादी में खाना खाने के लिए। ओके, तो आपने बोला ठीक है, मैं ये लोड है ना आपका, लोड क्या लोड है, कितने लोड आ रहे हैं, मतलब कितने लोग आ रहे हैं, लोग हो या लोड हो एक ही बात है, लोगों को लोड ही समझो। चलो 1000 लोग आए, तो आपने क्या किया, हलवाई जो रखा, जो हलवाई आपने रखा, ये ऐसा हलवाई रखा जो कि 1000 लोग का खाना बना पाता है रात को। ठीक है, आपने हलवाई भी ऐसा रखा जो 1000 लोगों का ही खाना बना पाता है। तो आप तो सोच रहे हो कि डन, 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग खाना खाएंगे, बात एकदम क्लियर है। पर वहाँ पे आएंगे कुछ होशियार चंद हमारे फूफाजी टाइप के लोग बोलेंगे, या गुणी लोग उनको बोल सकते हैं, गुणी मतलब समझदार, जिनके पास एक्सपीरियंस है। वो आएंगे बोलेंगे नहीं यार, आपके एस्टिमेट में 1000 लोग हैं और आप 1000 का ही खाना बनवाओगे, क्या पता 2 4 10 लोग ज़्यादा आ जाएं, तब तो फिर वो मारामारी हो जाएगा यार रसगुल्ले के लिए। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ऐसा हलवाई लाओ, आप मानकर चलो कि आपका हलवाई जो है वो 1000 खाना नहीं बनाता है, आप मानकर चलो कि वो 500 ही बनाता है, तो आप 2 हलवाई रख लोगे। 2 हलवाई रखना पड़ेगा ना आपको, तभी तो हो पाया 1000 आपका। ठीक है, एक ये तरीका था, तो उन्होंने 2 हलवाई रखवा दिया आपसे। दूसरा मेथड, ये देखो, ये आपने WSM समझ लिया है अभी,
अभी वो फिट होगा, अभी ये हलवाई की जगह कुछ और, लोड की जगह कुछ और, ये 500 की जगह कुछ और, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए देखिए, दूसरा जो है आपके जीजा जी आए, उन्होंने कहा ये फूफा जी मज़ा नहीं आया इसमें, ये आप खर्चा एक्स्ट्रा करवा रहे हो। क्या मतलब है दो लोगों का, दो हलवाई रखने का? क्या मतलब है दो हलवाई रखने का? बेकार का। वो मतलब थोड़ा सा खड़ूस से जीजा है ना। वो बोल रहे हैं एक काम करते हैं ना कि 1000 आदमी आने का चांस है ना, आप क्या करो कि आप मान लो कि चलो 1100 आदमी आ रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा और मान लेते हैं, चलो 1500 आदमी मान लिए, डन। 1500 आदमी आने वाले हैं, थोड़ा सा बढ़ा लिया इसको, और बोला कि आप मान लो कि हलवाई जो है 1000 नहीं, ये जो आप 500 मान लिए ना, ये 750 मानो। इतना ज़्यादा क्यों कम मान लिए? ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किए, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा लिया और थोड़ा सा उधर कम कर लिया। ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि एक तरीका तो ये था, अब कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि 750 माना इधर 1500 माना, तो भैया फिर से तो उतना ही, दो ही हलवाई रखना पड़ा, आप ये सोच रहे होगा ना। ठीक है। तो इतना दिमाग यहाँ मत लगाओ, ये एग्जाम्पल ही था बस, फालतू जगह दिमाग लगाने की जो आदत है उससे बचो। ठीक है। यहाँ 1500 जो माना गया है, ये 1500 नहीं मानते हैं एक्चुअली, जो एलएसएम का, ये एलएसएम का एग्जाम्पल था, ये फिट बैठेगा आपका एलएसएम में। ठीक है। पहला मेथड में क्या था, चलो लिख देता हूँ इसको, यहीं पे फिट कर दूंगा। 1000 लोग आ रहे थे आपका जो हलवाई था वो 1000 खाना बनाता था। आपके फूफा जी ने क्या बोला, बोला कि देखो अभी तो मैं कुछ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं रहा हूँ, 6 मिनट हो गया है, कहानी सुन रहे हो बस। फूफा जी ने क्या बोला कि आप 500 मानो इसको, तो दो हलवाई रखना पड़ा ना। चलिए दूसरे केस में 1000 आदमी को आना था, अज्यूम कर लिया इन्होंने मान लो 1200। ठीक है। और ये जो 1000 खाना बनाता था, इसको मान लिया इसने 900 बनाता है ये बस। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसके हिसाब से इसने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, लोड को थोड़ा बढ़ा लिया, और जो हलवाई था उसके कैपेसिटी को थोड़ा कम मान लिया। ठीक है। देखो ये दो तरीका है आपके पार्टी को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलिए अब समझिएगा एक कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये जो लोड है ना, देखो अब थोड़ा सा फोकस हो जाना, कहानी हो गई ना, कहानी समझ में आ गई कि हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, 1000 लोग को खिलाना है, हम किस तरीके से अरेंजमेंट करें, बस यही है। उसी तरीके से जब आपका ये बीम है, मानिए ये बीम है आपका, आपको किसी ने बताया कि भैया इस बीम पे लोड आना है, इस बीम पे, सॉरी, आपको बोला कि जाओ ये बीम को डिज़ाइन कर दो, तो आप क्या बोलोगे कि यार डिज़ाइन तो मैं कर दूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि इस पे लोड कितना आना है, कितना लोड रेजिस्ट करने वाला बीम बना दूं, है ना। तो उसने बोला लोड, चलो कुछ लोड आएगा इस पे, ठीक बात है। तो पहली बात तो इसके अंदर हो गई लोड, कि कितना लोड आना है। चलो किसी तरीके से आपको पता चल गया कि इस पे इतना लोड आना है। फिर आप उससे पूछोगे कौन सा मटेरियल का बनाऊं, तो वो बोलेगा मटेरियल यार आरसीसी का बनाना है आपको, स्टील का भी बन सकता था ये, उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर में बीम पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर में बीम पड़ेंगे, यहाँ पे हम आरसीसी का बनाएंगे बीम। ठीक है। तो देखो लोड अगर आपको पता पड़ जाता है कि कितना लोड आना है और मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है आपका, ठीक बात है, तो आप डिज़ाइन बना दोगे कि हाँ चलो बीम बना देते हैं। ओके। अब देखिए यही लोड को कितना माना जाए, इसका दोनों मेथड्स में अलग अलग तरीका है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इन जस्ट 30 to 40 minutes we will be very comfortable with both this method कि ये दोनों क्या हैं। ओके। आइए
अगर आपको ये बीम बनाना है तो यहाँ पे इतना तो पता होगा कि बीम में यार यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि बीम जब इस तरीके से बेंड होती है तो बीम के साथ क्या होता है कि, चलो पहले आप ये बात समझो कि बीम के साथ होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो ये चीज़। तो नहीं पता होगा तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, तो हम ये एक्चुअली बैकग्राउंड नॉलेज चल रहा है अभी आपका, ठीक है। तो ये आप समझो कि आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन इस पे आ जाएंगे, ठीक, डिज़ाइन फिलोसफी। चलो देखो जब आपका कोई इस तरीके का बीम है, ये बीम आपका डिफ्लेक्ट करेगा, इस पर लोड लगेगा ना जब ऊपर से, तो क्या होगा समझो। बीम को ऐसा समझो कि आपने ब्रेड का पैकेट खरीदा है, ब्रेड जो स्लाइस होता है, ठीक है, बहुत सारा ब्रेड होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारा ब्रेड है, ठीक है। उन सारे ब्रेड को ऐसे आप इमेजिन करो, ऐसे पकड़े हुए आप उसको, ठीक है। क्या है ये, ब्रेड का पैकेट। तो ब्रेड के पैकेट को आप उसके ऊपर में लोड लगाओ, तो ब्रेड का पैकेट क्या होगा, ब्रेड का पैकेट ये है ऐसे, ठीक है, ये है ब्रेड का पैकेट। 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 स्लाइस, बहुत सारा ब्रेड का स्लाइसेस हैं, बहुत सारे ब्रेड हैं, लोड लगाया, वो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे ब्रेड का जो वो एक्स्ट्रा ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, एक्स्ट्रा जो नीचे में है, ठीक है, ऐसे ब्रेड का चारों तरफ एक्स्ट्रा ब्राउन वाला पार्ट होता है, वो सारा ब्राउन वाला पार्ट जो है वो सबसे नीचे वाला लेयर है और सबसे ऊपर वाला लेयर है। इमेजिन हो रहा है, वेरी गुड। तो देखो जैसे ही आपने लोडिंग लगाई, तो लोडिंग लगाने से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा ब्राउन वाला पार्ट ऊपर नीचे था वो सबसे ज़्यादा लंबा हुआ नीचे में और सबसे ज़्यादा ऊपर में खींच गया, दब गया। देखो ये ऐसे था, ऐसे ये ब्रेड था आपका, बहुत सारा ब्रेड का पैकेट मतलब बीम, एक ब्रेड मतलब बीम का क्रॉस सेक्शन। यहाँ देखिए बीम का क्रॉस सेक्शन मतलब ये है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक बात है, ये है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन। तो आपका अगर एक ब्रेड जो है, सॉरी, अगर आपका बीम पे लोडिंग लगी तो ये ऐसे हुआ, होता है ऐसा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक ब्रेड था, ये एक ब्रेड जो था ये रोटेट हुआ, है ना, इधर वाला ऐसे रोटेट हुआ, इधर वाला ऐसे रोटेट हुआ, देख रहे हो रोटेट हुआ, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो अभी इसको कनेक्ट करूंगा। अभी तक हमने क्या किया कि इस पे जो लोडिंग लगी, इस लोडिंग के वजह से बीम का क्या हुआ, तो बीम में आया ऐसे बेंडिंग। तो बेंडिंग बना दूं, देखो इस बीम का अगर बेंडिंग बनाऊं मैं तो ऐसे बना देता हूं यार, ये आफ्टर बेंडिंग है, आफ्टर अप्लाइंग लोड बीम का ये हाल हो गया। चलिए जब आपके बीम का ऐसा हाल होता है तो आप एक ब्रेड के साथ देखो क्या हो रहा है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन के साथ क्या हो रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका, सॉरी, ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका, इसके साथ देखो क्या हुआ, ये क्रॉस सेक्शन का ये वाला पॉइंट दब के, और ये यहाँ का ये क्रॉस सेक्शन का और ये क्रॉस सेक्शन का हम एक साथ देख रहे हैं कि क्या हुआ इनके साथ, कि ये पॉइंट दब के और ये पॉइंट भी दब गया और ये पॉइंट खिंच गया इधर की तरफ, खिंच गया इधर की तरफ, ये दब गया अंदर की तरफ, ये दब गया अंदर की तरफ, ठीक बात है। और हो गया कैसा, तो देखिए कैसा हो गया, कुछ ऐसा, ये पॉइंट दब के यहाँ चला आया, ठीक है, ये पॉइंट भी दबकर यहाँ चला आया, उसी तरीके से ये पॉइंट भी यहाँ आ गया, इस तरीके से मैं डॉट को मिला दूं तो ऐसा बन गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। रुको मुझे कलर चेंज करने दो, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, ब्लैक से बना दूं क्या, चलिए ब्लैक ही बना देते हैं। चलिए ये पॉइंट यहाँ आ गया है तो ऊपर ऐसा हो गया, ये दब गया, सारा ब्रेड ऊपर साइड में इतना दब गया और नीचे साइड में इतना फैल गया, तो उसको फैला दो यार, ये फैल गया, ये फैल गया, ठीक है। अब मैं, लेकिन ब्रेड क्या था, बस ऐसे हुआ है ब्रेड, है ना, बस ऐसे से ऐसे हुआ है, मतलब ऐसा हो गया है ये वाला ब्रेड, ठीक बात है। ये और यही ब्रेड है पूरा, यहाँ से ऐसा हो गया है,
ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। और इस साइड क्या हुआ है, तो इस साइड ऐसा हो गया है, ऐसा ही तो होगा। समझ पा रहे हो, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है, ऐसा हो गया है। ओके, ये जो सीधा था ना वो बस ऐसे हो गया है। देखो, ये है आफ्टर बेंडिंग, ओके, और ये है आपका बिफोर बेंडिंग। बिफोर बेंडिंग को मैं ब्लू से बना रहा हूँ, बिफोर बेंडिंग तो रहना ही, तो बिफोर बेंडिंग क्या ही बनाना। तो आपको दिख ही रहा है कि सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक है। ये है आपका बेंड होने के बाद सेक्शन ऐसा दिख रहा है आपको। चलिए, मुझे ये बताओ कि क्या आपका जो सेक्शन पहले प्लेन था वो आपको अभी भी प्लेन दिख रहा है क्या? क्या प्लेन दिख रहा है? ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया ना, रोटेट हो गया है, तो अभी भी सीधा। मतलब ये आपका ब्रेड था, तो ये अभी भी ऐसा ही रह के ऐसे हो गया बस। ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, ऐसे ऐसे तो नहीं हुआ, ठीक है बात। चलिए, ऐसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्योर बेंडिंग की हम बात कर रहे हैं। प्योर बेंडिंग क्या होता है कि जो आपका ये ब्रेड का स्लाइस था ना, ये पैकेट, इस पर आपने लोडिंग ऊपर में ऐसे नहीं लगाई, आपने ऐसे लोडिंग लगाई है, मतलब ऐसे ये मोमेंट लगाया, प्योर मोमेंट लगाया, शेयर नहीं आया उसमें कुछ भी, ठीक है। लेकिन तुम सोचोगे कि एक्चुअली में तो लोडिंग स्ट्रक्चर में ऐसा लगता नहीं कि लोड ऐसे मोमेंट आ रहा है, आता तो लोड ऐसे ही है, तो शेयर भी आएगा, मतलब ऐसे हो जाना चाहिए था, वार्पिंग आ जाए, इसको वार्पिंग बोलते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी लिखवाऊंगा मैं। ऐसे हो जाना चाहिए था, होना ना चाहिए था। तो देखिए दिमाग में तो आएगा ये चीज़, तो समझिए इस बात को। शेयर के लिए एक डिफरेंट चैप्टर है, अलग अलग करके पढ़ लेंगे। अगर उसमें सेफ और इसमें भी सेफ तो दोनों में सेफ, बेंडिंग में भी सेफ और शेयर में भी सेफ तो दोनों में सेफ हो गया। एक साथ जब तुम 10 चीजें करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे, है ना। इसीलिए तो पूरा स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया गया कि पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, फिर आरसीसी पढ़ो, फिर स्टील पढ़ो, है ना। एक बार में नहीं पढ़ सकते। वैसे ही एक बार में तुम शेयर को भी देखने लग जाओ, बेंडिंग को भी देखने लग जाओ तो परेशान हो जाओगे। तो शेयर को अलग, इसको अलग, है ना। एक बार में एक जगह फोकस करिए, 10 जगह कॉलिंग करेंगे, परेशान रहेंगे, है ना। हर जगह कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, गुरु मंत्र लिख लो, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। चलिए, देखिए इस तरीके से हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमने एक यहाँ से स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूँ कि, चलो यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे समझाऊंगा, इन द नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं लिखवाते जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के लिए जो एक बार में आपको समझना है वो देखो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। डब्ल्यू, इससे आप कहीं भी पढ़ोगे जाकर तो आपको ये दोनों अराउंड तो 7-8 लेक्चर में जाएगा। डब्ल्यूएसएम एक दो में एक या दो लेक्चर में बताते हैं लोग, और एलएसएम को आपको बताएंगे एटलीस्ट तो 4 के आसपास। आपको यहाँ पे 2 लेक्चर या 3 में मैक्सिमम ले जाऊंगा मैं, दोनों कवर करा के। और देखो आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसी में ही बता दूंगा, मतलब लेक्चर में ही बता दूंगा। अलग से तो जो सीरीज चलती है हमारी वो उस पर रहेगा ही प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, पर आप लोग क्योंकि समय दे रहे हो, फोकस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा पूरा फुल ऑन डिटेल, ठीक है। चलिए आइए, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा ये वाला जो था ना, इसी में फिट करूँगा मैं पूरा, अब इधर उधर जाना नहीं है। अभी हम कुछ बैकग्राउंड नॉलेज ले रहे हैं। तो देखिए, जब बीम ऐसे हुआ तो क्या हम यहाँ पे अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्या मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूँ कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो क्या ये बात आप डाइजेस्ट कर पाओगे? अगर डाइजेस्ट कर पाओगे तो मैं लिख देता हूँ पहला स्टेटमेंट, प्लेन सेक्शन। देखो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पीडीएफ पीपीटी जो भी है ये एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक स्पेशल पीपीटी भी बना के रखा हुआ है, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पीडीएफ है उसमें।
एक तो ये हैंड रिटन वाला आपको मिलेगा, उसके साथ में एक जैसे और हमारा जो यूजुअली लेक्चर्स में होता है वो भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। क्या इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि दिस इम्प्लाइज, यहां देखिए, आपको पता है स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है कि कितना खींच गया कोई चीज, मतलब डेल्टा एल बाई एल, या कितना दब गया कोई चीज, चेंज इन लेंथ कितना है, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ, यही तो होता है स्ट्रेन। तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट इतना दब गया था, ठीक है, ये पॉइंट इतना अंदर की तरफ पुश हो गया, कंप्रेस हो गया, ये पॉइंट इतना ही कंप्रेस हो पाया, ठीक है, ये पॉइंट इतना हुआ, ये पॉइंट इतना हुआ, ये पॉइंट इतना हुआ, ये पॉइंट इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना खिंच गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस ऊपर वाले, इस बीम के सबसे ऊपर वाला ये जो फाइबर है, अगर इसकी बात सिर्फ करूं, देखो ये एक फाइबर हो गया बीम का, उसके नीचे एक दूसरा फाइबर है, उसके नीचे और भी एक तीसरा फाइबर है, उसके नीचे और भी फाइबर है, ऐसे करके बहुत सारे फाइबर्स में हम इसको ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे देख सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो फाइबर है वो देखो सबसे ज्यादा दब गया, ठीक है, उसके नीचे वाला थोड़ा सा कम दबा, उसके नीचे वाला और थोड़ा सा कम दबा, और एक लेयर ऐसा आएगा जो बिल्कुल ना दबा होगा और ना ही खींचा होगा, और उसके नीचे से खिंचाव शुरू हो गया होगा। बात समझ रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है? वेरी गुड। तो वही लेयर जो है जहाँ पे जो बाउंड्री बन रहा है, जिसमें कोई ना कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन आ रही है, वो जगह जो है वो है आपका न्यूट्रल एक्सिस, यही आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक बात है। इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन क्या, आपको ये बात समझ में आ गई कि वो फाइबर जहाँ पे ना कोई स्ट्रेन है ना कोई स्ट्रेस है, नो स्ट्रेन नो स्ट्रेस, ठीक है। फाइबर एक्सपीरियंसिंग, फाइबर वेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल दूं तो डाइजेस्ट हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा ना, या पीपी करने लगोगे? पीपी क्या होता है गेस करो कोई कमेंट सेक्शन में। चलो देखो, समझने वाले समझ गए। आइए देखिए, नीचे यहाँ वाले फाइबर्स में आएगा क्या, स्ट्रेन, है ना, इसमें आएगा स्ट्रेन, सॉरी टेंशन, इस जोन में आ रहा है टेंशन, ऊपर वाले जोन में आ रहा है कंप्रेशन। ये बात तो आप बहुत आराम से अब फील करके ले गए होगे, है ना। ब्रेड वाला चीज़ देख कर, ब्रेड वाला एग्जाम्पल को इमेजिन करो, देखो ऊपर में ब्रेड सारे जो हैं वो दबे हुए हैं, है ना, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देखो सारे ब्रेड क्या हैं, क्या हैं, खिंचे हुए हैं। देखिए बीम हमारा, बीम का डेप्थ ये है, सॉरी विड्थ ये है, ये है हमारा बीम। ऊपर वाला फाइबर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला फाइबर है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो अपना ये चीज आया, जब मैं इसको ऐसे करके कट दूं, जैसे देखो ये ब्रेड था, ये स्लाइस था, एक ब्रेड दूसरा ब्रेड तीसरा ब्रेड, जब ऐसे हुआ, जब ऐसे हुआ तो क्या हुआ कि आपका, हाँ यहाँ दिखाता हूँ, हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो ये ब्रेड, एक ब्रेड दो ब्रेड, इस ब्रेड का अंदर ऐसे ये आपके डायरेक्शन में है ना बीम का ये डेप्थ, ठीक है, को मैं दिखाई देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये बीम है, समझ लो बीच में भी है ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये बीम है आपका जो मैं हम लोग बात कर रहे थे जैसा।
जब ये ऐसा बेंड हुआ तो यहाँ का एक कोई फाइबर है, यहाँ पे एक ऐसा फाइबर होगा जो पूरे इसके अलोंग है, देखो इसके अलोंग ये, ठीक है ना, ये लाइन बना दूंगी रुको, ये लाइन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देखो ये लाइन दिख रहा है। तो समझिएगा ये है, ठीक है। जब ये बीम ऐसे हुआ, ये बीम ऐसे हुआ, ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा बीम ऐसे हुआ बेंड होके, है ना, बेंड होके। अब ये समझ नहीं पा रहे होगे तुम, है ना। ये बीम है मान लीजिए आपका, ठीक है। ये एक फाइबर, ये बीच बीच में ये दूसरा तीसरा ऐसे फाइबर। जब ये बेंड हुआ ऐसे, ऐसे बेंड होगा, तो उसको बेंड कैसे दिखाऊं मैं चलो समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझ रहे हो तो सही है। ये एक स्लाइस है ब्रेड का, इसके बीच में और स्लाइस है, और स्लाइस है, बहुत सारा स्लाइस है, और ये लास्ट वाला स्लाइस है ऐसे। जब आप इस पर बेंडिंग कराओगे तो ये ऐसे हुआ, जब ये बेंडिंग करके ये ऐसे हुआ तो एक फाइबर यहाँ का जो है ये न स्ट्रेन आया, उसको कोई स्ट्रेन नहीं आया, ना वो खींचा न दबा, ऊपर वाला दबा। और इस लाइन के नीचे जितना फाइबर्स है ऐसे लंबा लंबा, ये सब, अब फाइबर ऐसा नहीं है कि एक ब्रेड का फाइबर है, सारे ब्रेड का है ना वो, ये वाला फाइबर ऐसे ऐसे ऐसे, वो पूरा मिला के एक ऐसे बन रहा है फाइबर, ठीक है। ये जो यहाँ देखो ये वाला, ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये एक फाइबर, समझ पा रहे हो फीलिंग, ठीक है, ठीक है। ये मैं एक वीडियो अटैच करता हूँ यहाँ पे, वो रुको, यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। इस जगह पे आप देख लो, आपको फील आ जाएगी क्या है, ठीक है। तो देखो आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फाइबर है हमारा, ये फाइबर, यही न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस वो फाइबर है जहाँ स्ट्रेन जीरो है। न्यूट्रल एक्सिस समझ गए, पूरा फीलिंग बैठ गया दिमाग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे आपको कि ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का क्या मतलब है, तो समझना। देखो ये हमारा सेक्शन जो ऐसा प्लेन है ना, ये प्लेन, ये बस रोटेट करेगा ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन का जो वेरिएशन है, मतलब अगर ये वाला पॉइंट देखो, ये है, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट आपका 5 यूनिट इधर रखो, ये वाला पॉइंट 5 यूनिट इधर गया, तो उसके नीचे वाला 4 यूनिट गया, तो उसके जस्ट नीचे वाला 3 यूनिट गया, उसके जस्ट नीचे वाला 2 यूनिट गया, उसके जस्ट नीचे वाला 1 यूनिट गया, उसके नीचे वाला 0 यूनिट गया, और उसके और नीचे वाला 1 यूनिट इधर गया, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट। इसका मतलब क्या, जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो लाइन क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड बिफोर, प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। ये है आपका PYQ। ये हर स्टेट में के एग्जाम में, AEJE के एग्जाम में पूछा गया, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, ठीक बात है। चलो आगे देखें। देखो अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ आ रहा है, तो सबसे ऊपर वाले फाइबर में, ये वाले फाइबर में, और सबसे नीचे वाले फाइबर में, है ना, इसी में तो आ रहा है, ठीक है। यही तो है आपका, ये सबसे नीचे वाले फाइबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन, और सबसे ऊपर वाले में। क्या ये दोनों अगर सेफ रह गया, ये दोनों सेफ रह गया, तो सब कुछ सेफ है। आपकी शादी में या आपके फंक्शन में फूफा जी नाराज नहीं हुए तो कोई नाराज नहीं हुआ, समझे। उनकी खातिरदारी कर लो भैया, उनके डिमांड्स पूरा कर लो। सेम गोज विथ दिस, कि हमारा सबसे ऊपर का फाइबर सेफ रह गया तो सब सेफ रह जाएगा। चलिए तो ये है आपका सेक्शन जिस पे हमें डिसाइड करना है कि हम
कैसा बना ले, मतलब ये वाला फाइबर को सेफ रख ले। तो देखो अब आ जाओ इधर फटाफट, ये चीज़ तो यहाँ रहने देते हैं, LSM WSM में आता है। देखो पहला चीज़ जो हमने स्टेब्लिश किया वो ये किया, थोड़ा सा पेस बढ़ाऊंगा अब मैं। देखो पहला चीज़ जो हमने स्टेब्लिश किया वो स्टेब्लिश किया कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। चलिए आ गया, ये दोनों के लिए वैलिड है, LSM WSM दोनों में वैलिड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में जब आ रहे हैं तो हमें सेक्शन अब डिज़ाइन करना था ना, हम तो डिज़ाइन फिलोसफी पढ़ी इसलिए रहता है कि हम सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो भैया सेक्शन डिज़ाइन करना है मतलब क्या, आपको ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन है, यही सेक्शन तो रिपीटेशन है ना हर जगह। एक ब्रेड का स्लाइस अगर ठीक है तो सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए तो इस सेक्शन को हम डिज़ाइन करेंगे। अब सेक्शन डिज़ाइन का मतलब क्या है, मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूँ। देखिए ये सेक्शन को मैं बना रहा हूँ, ये है हमारा सेक्शन, ओके, ये सेक्शन है। और ये दो डॉट क्या है, ये समझ पा रहे हो, ये दो डॉट क्या है, ये दो डॉट हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है। कैसे है तो समझिएगा, सेक्शन का मतलब क्या है, ये बीम का ऐसे, बीम आपका ये कैरी ऑन ऐसे है, ये बीम ऐसे चल रहा है, ओके ऐसे, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है, ऐसा ही इसके पीछे में भी एक सेक्शन होगा, बहुत सारा सेक्शन होगा। तो ये सेक्शन को हम अगर देख ले, बना लें, डिजाइन कर लें, ये सेफ रह जाए तो पूरा बीम का सारा सेक्शन सेफ रह गया, तो पूरा बीम सेफ रह गया, वेरी गुड। तो आओ देखो बनाते हैं। देखो इस बीम, इस सेक्शन के साथ क्या हो रहा है ये समझेंगे पहले, और उसके बाद हमारा अपने आप ही ये सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि डिज़ाइन फिलोसफी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो देखिए हमारा जो ये जिस बीम का ये पार्ट है वो बीम मान लीजिए ये है, और यहाँ पे मैं बीम भी बना देता हूँ यार, ये है हमारा, इस बीम का पार्ट है हमारा, ओके। ये फूफा जी वाली स्टोरी जो है ना ऊपर, इसको भूलना नहीं है, ये अभी कनेक्ट होगा। चलिए ठीक बात है ना, इस बीम का एक क्रॉस सेक्शन को निकाल के हमने बनाया है, ओके बात है, सही बात है। इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ बना दिया है। अगर ये भैया आपका सेफ रह गया तो सब कुछ सेफ रह जाएगा। देखो इसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला फाइबर है, अभी हमने प्रूफ किया ना कि इस पे कंप्रेशन आता है, इस पे टेंशन आता है, ठीक है। तो स्ट्रेन वेरिएशन इसका कैसा बनेगा, क्या स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर होता है, ये मैंने बता दिया, प्रूफ किया। देखिए ये स्ट्रेन डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, स्ट्रेन डायग्राम, और ये बनाऊंगा स्ट्रेस डायग्राम, चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम तो अभी आपने देखा कि लीनियर, मतलब ये देखो ये क्या है, ये लाइन, ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो देखो इस पे हो या इस पे हो या इस पे हो या इस पे हो या इस पे हो, सब पे बराबर स्ट्रेन है ना, क्योंकि ये इस वाले फाइबर का पार्ट है, ऊपर वाले फाइबर का पार्ट है, उतना ही कंप्रेशन, इतना ही दब गया हो तो इतना स्ट्रेन, ठीक बात है। मतलब इस सारे पे कितना स्ट्रेन है, जितना आया था, हमने एग्जांपल लिया था 5 यूनिट का ना, कि 5 यूनिट ऊपर वाले पे, फिर उसके नीचे वाले पे 4 यूनिट, ऐसा। तो जो भी स्ट्रेन है, वैल्यू अभी नहीं देख रहे हैं, वैल्यूज ही देखना तो डिजाइन फिलोसफी है। अभी हम बस देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका वेरिएशन होगा, ठीक है, कैसा वेरिएशन होगा, ऐसा होगा, ऐसा, रुको चलो इससे बनाओ, लीनियर है ना वेरिएशन, ओके। तो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा, ये है आपका वेरिएशन। और हम कहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है ना, यहीं तक हम देखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे बना दूँ ऐसा, चलेगा, ये स्ट्रेन का वेरिएशन हो गया, ओके।
स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, कुछ बात नहीं करी अभी तक, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हमें कुछ नहीं पता तो नहीं बनाते हैं, ठीक है, ठीक बात है। स्ट्रेन तो लेकिन समझ में आ गया हमें कि ऐसा बनेगा। ओके, आगे बढ़ो। हमें किसी ने जब बोला था कि आप बीम बनाओ, तो ये सेक्शन आपको बनाना था। आप पूछोगे कि कितना लोड आएगा इस बीम पे, कितना लोड आ रहा है, उसी के लिए तो ये सेक्शन बनाऊंगा। लोड ज्यादा आ जाएगा तो ये स्ट्रेन और ज्यादा हो जाएगा, है ना। लोड और कम आएगा तो ये इतना नहीं हो के, देखो ये जो ज्यादा लोड आया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। कम लोड रहेगा तो इतना ही होगा, और ज्यादा लोड हो गया तो ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हम कितना लोड आ रहा है ये हमें पता ही नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में कितना लोड, कितने लोग आ रहे थे, लोड को लोग लिखते हैं ना यहाँ पे, ये देखो कितने लोग कितने लोग आ रहे थे, कितने आदमी आ रहे थे, वही तो लोड था। यहाँ कितने लोग आएंगे, कितना लोड आ रहा है ये हमें नहीं पता है। तो आओ पहले लोडिंग का कहानी देख लें कि लोडिंग कैसे कैसे आना है, देख लिए, चलो आ जाओ इधर। दूसरा चीज जो अब हम सीखने वाले हैं वो है लोडिंग, क्योंकि उसी लोडिंग से तो डिसाइड होगा ना कि स्ट्रेन कितना तक आएगा, ठीक है। चलो देखो, लोड में एक मेथड है फूफाजी वाला मेथड। उसने बोला कि आप लोग पे कुछ कमेंट मत करो, आप अपना हलवाई जो है ना उस पर कमेंट करो। ये मेथड WSM का था। लोड को बारे में कुछ नहीं बोला उसने, उसने बोला लोड जितना आ रहा है उतना आ रहा है, कोई मतलब नहीं, हम बस हमें बताओ लोड कितना है, कैलकुलेट करो, दैट्स इट। WSM ने लोड के बारे में नथिंग, एज इट इज लिख दूं, जितना है उतना ही, मतलब डिटरमाइंड लिख दूं, डिटरमाइंड लोड, या वर्किंग लोड लिख दूं कि जितना लोड आया उतना वर्किंग लोड, एक ही बात है सब कुछ, तो लिख दिया वर्किंग लोड, ठीक है, वर्किंग लोड। WSM, अच्छा मैंने WSM वर्ड यूज कर दिया ना, आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा WSM क्या है, तो चलो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ मेथड 1, ठीक है। आइए मेथड 1, जिन्हें पता है उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी देख लो। मेथड 2, अभी वर्किंग लोड का मतलब क्या था कि ठीक है 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 मान लिया, खत्म। मेथड 2 में आपसे बोला कि आप ये 1000 जो बोल दिए, ये 1000 भी कैसे बोल दिए आप पहले मुझे ये बताओ। तो बोला कि क्या हुआ था कि आपके पिछले बेटे की शादी हुई थी तो उसमें 1000 लोग आए थे, फिर उसके पिछले बेटे की शादी हुई थी, मतलब आपके फैमिली में दूसरे जगह शादी हुई थी, आप मतलब आपके मान लो 4-5 बेटे हैं, तो आपके उसके पीछे वाले की शादी हुई उसमें भी इतने ही लोग आए थे, बेटी की उसमें भी इतने लोग आए थे। मतलब बेसिकली आपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इस तरीके का बीम बनता है तो इस पर इतना लोड आएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने लोडिंग बताई। तो देखो क्या किया, अभी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट याद करो। ये इन्वर्टेड बेल शेप का जो ग्राफ बना था, ऐसा बना था, ये ग्राफ में हमने क्या बोला था कि स्ट्रेंथ भैया यहाँ वाला को मानो कि 5% एरिया इधर है, बाकी इधर है, मतलब वो स्ट्रेंथ जिसका फेल होने का चांस सिर्फ 5% है, ठीक है। अब जब लोडिंग में आपको आना है तो लोडिंग में क्या करोगे कि वैसा लोड कि 5% से ज्यादा चांस नहीं उससे ज्यादा आ जाने का, मतलब समझ पाए। तो इस साइड वाला को लेंगे ना, लेंगे इस साइड वाले को, समझ पाए, ठीक है। समझ गए तो आ जाओ। यहां पे फिर हम क्या हुआ, हम प्रोबेबिलिटी लगाए ना, कुछ प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगाए ना कि हाँ ठीक है इतना इतना आता है, लोग ऐसे ऐसे होता है, तो हम इतना वाला लोड को मान लेते हैं कि 95% पास हो जाए, उससे ज़्यादा चांस नहीं है कि आ जाए, ठीक है। और फिर उसमें कुछ गुणा कर लेंगे, वो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, जो अगला कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए नहीं, अभी बस समझो कि लोडिंग को किस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ मेथड 2 में ये कुछ ऐसा
कैरेक्टरिस्टिक लोडिंग का बात आ गया ये। ओके, यहाँ ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड, यही लोड को आप अज्यूम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अभी तक इतना ही पे रुक जाओ, अब इससे आगे नहीं जाना है। तीसरा चीज मटेरियल। मैं आपको जब इधर देखो, ये जो स्लाइड है ना, यहाँ पे जब एलएसएम में लोडिंग लिखवाऊंगा ना, तो यहाँ पे आईएस कोड का चीज़ें भी बता दूंगा, तो आपका नोट्स बहुत सिस्टमेटिक रहेगा। फ्लो समझ रहे हो? आ जाओ देखो, अब आया मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का क्या था हमारा। अब अपने कान के पर्दे खोल लो, थोड़ा ब्रेक ले लो। 40 मिनट्स के आसपास हो गया है, थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी 25 मिनट्स का जो चीज़ चलेगा ये आपके पूरा सिविल इंजीनियरिंग का, पूरा आरसीसी का एकदम क्रक्स रहेगा, बेस रहेगा। ये समझ लेना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखो, तो चलिए शुरू करें। आइए, पहला मटेरियल है हमारा कंक्रीट, ठीक बात है, कंक्रीट। दूसरा मटेरियल है रीइंफोर्समेंट। ओके, देखो क्या आपको याद है कि कंक्रीट का ग्राफ कैसा बना था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ? अगर याद है आपको तो आप बताओगे कि हाँ ऐसा बना था कंक्रीट का ग्राफ, मैंने आपको बताया था बना था। ठीक है, ये है आपका स्ट्रेस, ये है आपका स्ट्रेन। कितने पे जाके ये ऑलमोस्ट फेल हो रहा था स्ट्रेन पे, तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू थी 0.004, इतने स्ट्रेन पे ये फेल हो जा रहा था। ठीक है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट माइल्ड स्टील का ग्राफ कैसा बना था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। देखो जो भी बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए ना, यही है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। ये जो लोग कर चुके हैं उनको बहुत आराम से ये समझ आ रहा होगा, जो नहीं किए उनके लिए बता रहा हूँ बस मैं, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा भी जा रहा है ये, क्योंकि तुम बाद में देखने आओगे तो सिर्फ ये देखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा डिज़ाइन फिलोसफी में। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा बना था माइल्ड स्टील का। ओके, ठीक है। और यही ग्राफ उसके लिए ऐसा बना था HYSD के लिए ऐसा बन गया था। ये जिन्होंने नहीं देखा है वो थर्ड लेक्चर जाके देख लीजिए, टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ। ठीक है, अब देखो सारा खेल यहीं पे है। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये हलवाई को कम मान लिया, ये हलवाई को कम माना गया, स्ट्रेंथ को कम माना इसने। हलवाई का ताकत था ना कि खाना कितने लोगों को खिला सकते हैं, उसको ही कम मान लिया इसने। लोड को क्या माना, जितना आ रहा उतना, वर्किंग लोड खत्म, जितना आ रहा उतना। तो देखो, और दूसरे मेथड में क्या हुआ था, ये लोड को भी थोड़ा सा बढ़ाए, तो जो हमने यहाँ पे अभी लोड छोड़ रखा है ना आपको, मटेरियल टू में कैरेक्टरिस्टिक लोड लिख के, इसके नीचे एक टेबल ऐड होगी जो आपको कोड बताएगा कि कितना कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है आपको। ठीक है, अभी के लिए देखिए कंक्रीट जो आपका ये मटेरियल है, इसमें आपका ये जो एक मेथड है, अब मैं इसको यहाँ कॉपी करके लिखवा ही देता हूँ। देखो पहले मटेरियल ही बता देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको, चलो मटेरियल का जगह छोड़ देते हैं। आइए यहाँ पे सॉरी, उसका जगह छोड़ देते हैं।
आइए, ये वाला स्लाइड मटेरियल का है, ये एलएसएम का है। देखो, एक मेथड ने क्या कहा कि आपका कंक्रीट का जो इतना ताकत है ना, ये जो ताकत है आपकी कंक्रीट की, आप इसको इतना मत मानो। तो कितना मानो? बोला 1/3 मानो। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो ये है, ये और ये देखो 1 2 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 3 हिस्से में जब डिवाइड हुआ तो ये इतने दूर का स्ट्रेंथ को बस बोला। मतलब हलवाई 1000 बना सकता था, उसको बोला गया कि तुम भैया 333 ही बनाते हो। तो क्या हो गया, 3 हलवाई रखना पड़ेगा ना। मतलब गहरा बीम बनेगा, ज्यादा कंक्रीट डालना पड़ेगा, बीम पे जो लोड आना था वो आया, लेकिन बीम के कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसको 1/3 मान लिए। तो ज्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, ज्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा तो महंगा हो जाएगा, महंगा मतलब और गहरा हो जाएगा। तो क्या मैं स्टेटमेंट दे दूं कि WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसमें इकोनॉमिकल नहीं रहेगा स्ट्रक्चर, डेप्थ रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, सेफ्टी ज्यादा रहेगा, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। समझ गया? ठीक है। तो देखो, सिर्फ इतना इसने क्या बोला, इसने आपको बोला सबसे पहले कि ये जो कंक्रीट का ये है ना, इसमें चलो यहीं पे बना दूं क्या, इसी में इसे बना देता हूँ। देखो, सिर्फ इतने तक का स्ट्रेस आप करो। मतलब इसने क्या कहा, परमिसिबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया इसने। कितना अलाउ कर रहे हो स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर, परमिसिबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझना है। परमिसिबल कितना परमिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा परमिट ही नहीं किए। तो सोचा गया कि 1/3 आपने बोल तो दिया सर, लेकिन ये 1/3 ही क्यों, 1/3 ही क्यों? तो एक्चुअली में 1/3 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बस बोल दिया क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो दिमाग में जाता है ना वो याद रहता है। अब आप 1/3 नहीं भूलोगे। आगे देखिए, 1/3 जैसा कुछ नहीं था। उसने बोला था कि हम ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये जहां तक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है हम वहीं तक उसका स्ट्रेंथ मानेंगे, इलास्टिक बिहेवियर तक। तो यहां तक इलास्टिक बिहेवियर मान लो शो कर रहा है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, और यहां लिखूं क्या, ये चीजें हैं। अच्छा चलो, अभी फिलहाल के लिए इधर लिखते हैं, ये नहीं लिखा ना, यहाँ लिखते हैं। देखो, 4th पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि आपका ग्राफ जो ये बन रहा है ऐसा, इसमें यहाँ तक मान लो इलास्टिक बिहेवियर है, ये इलास्टिक लिमिट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मतलब इसके नीचे नीचे तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, है ना, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। हमारा पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये वैलिड मान के ही स्टडी कर रहे होते थे, ठीक है। तो हुक्स लॉ वैलिड, इलास्टिक। तो क्या मैं आपको बोल दूं कि WSM का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इलास्टिक मेथड, इलास्टिक जोन तक ही उसने अलाउ किया ना, तो हम इसको इलास्टिक मेथड बोल दें। और भी नाम आएगा इसका अभी, इसीलिए स्लैश मारा है, उसको रहने दो, धीरे धीरे फिट करो डेटा। तो देखो, इलास्टिक मेथड हो गया ये। क्यों हुआ, क्योंकि मटेरियल जो लगाना है उसकी ताकत को आपने इलास्टिक जोन पे ले जाके फिनिश कर दिया, उसके आगे माना ही नहीं उसकी ताकत। तो लो, ये हो गया आपका, ठीक है। ड्यू टू दिस आपका स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस अजम्पशन आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ योर स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस अजम्पशन क्या हो रहा है, मटेरियल का स्ट्रेंथ को बहुत कम माना तो ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है ना। मोर मटेरियल is used which leads to unstable
इकोनॉमिकल एंड डीप बीम्स, ऐसा बोल दूं तो चलेगा? अनइकोनॉमिकल एंड डीप बीम्स, है ना? ठीक बात है। और therefore WSM can be called या is called इलास्टिक मेथड। देखो जितना भी स्टेटमेंट मैंने लिखा ये सारा आपका PYQ, जब PYQ खोलेंगे ना बनाने के लिए तो ठीक है। देखिए वैसे आप सोच रहे होंगे कि और थोड़ा डिटेल्ड में नोट्स लैंग्वेज वाला मिले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपके लिए वो भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये देखो ये तो आपके क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया है। एक मिनट, आपका ये है नोट्स, एक मिनट, डिज़ाइन फिलॉसफी। देखिए ये आपके नोट्स हैं, आपको फुल ऑन डिटेल में रिटन नोट्स से मिला हुआ है, देखो लैंग्वेज के साथ। ठीक है तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी समझ लो यहाँ पे। चलो देखो इलास्टिक मेथड बोल दिया इसको, फोर्थ पॉइंट समझ गए। अब इसी में यहां तक इलास्टिक जोन है इसके अंदर, तो यहां तक इसमें, तो बेसिकली इसने आपको स्ट्रेस को लिमिट कर दिया। इसमें परमिसिबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, है ना? लीड्स टू परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस, है ना? ये परमिसिबल स्ट्रेस बता रहा है ये। अब ये कितना होगा नहीं होगा ये हम जब WSM को एक फ्लो में बताएंगे ना नोट्स के साथ, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। बस अभी के लिए समझ लो, डेटा में नहीं बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ आज बस। देखो परमिसिबल स्ट्रेस ये हो जाएगा कंक्रीट के लिए, ये IS कोड का टेबल आपको दिया जाएगा। थर्ड लेक्चर में मैंने बोला था कि इसको रहने देते हैं, ये WSM में आपका आएगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ अभी रुक जाओ, ये WSM में लिखवाऊंगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए कि ये WSM का कॉन्सेप्ट है परमिसिबल स्ट्रेस का। ठीक, देखो स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए कितना परमिसिबल स्ट्रेस चाहिए, जिन्होंने थोड़ा बहुत समझा होगा उन्हें याद होगा कि हाँ ठीक है 140, 130, 190, 230 ये सब बात चलती है रिइंफोर्समेंट की। वो यही है परमिसिबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट कि कितना आप अलाउ कर रहे हो। ओके वैसे तो माइल्ड स्टील का देखो कि इतना 250 तक इसका ताकत है, इतना नहीं लेते, इसको थोड़ा कम करके लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए परमिसिबल स्ट्रेस समझ गया। अब मुझे बताओ कि ये वाला कौन सा मेथड हो गया? इसने क्या बोला? हलवाई कम खाना बनाएगा, ऐसा मान के चलो। तो ये वाला मेथड हो गया WSM, यहाँ लिख दूं WSM। ठीक है आ जाओ LSM में। LSM क्या कहता है? LSM आपका कह रहा था कि दोनों में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करो भैया। तो आप मटेरियल में क्या करना वो देख लेते हैं। तो देखो LSM ने आपको कहा गया कि ये जो आपने बनाया ना, ये जो चीज आपने बनाई ये तो ठीक है, बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन थोड़ा अजम्पशन वगैरह मानो, क्योंकि भैया ये है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। इसको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, लिमिट स्टेट मेथड को। देखिए कॉपी पेस्ट करो, चलो देखो अब इसने बोला कि ये जो आपका ग्राफ बनाना है ऐसा कॉन्क्रीट का, इसको क्या करो कि आइडियलाइज्ड ग्राफ बनाओ। आइडियलाइजेशन कैसे करना है? तो देखिए ऐसे करना है कि आपका जो ग्राफ यहाँ से जाके ऐसे ये फॉलिंग लिम्ब बन रहा था ना, इस फॉलिंग लिम्ब को हटा दो। ठीक है तो हटा देते हैं, आइए बस यहाँ तक ऐसे बनाओ। ओके और ये इसका फेलियर इस पे जाके हो रहा था ना, इतना पे ना मान के हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? अभी मटेरियल के अंदर में है, और मटेरियल में WSM में तो देख लिया कि भैया इलास्टिक लिमिट पे जाके लिमिट लगा के खत्म कर दो। ठीक है LSM क्या कह रहा है? LSM कह रहा है कि आप आइडियलाइज करो ग्राफ को।
कैसे करोगे? तो देखो ये फॉलिंग लिम्ब को हटाओ। अब क्यों हटाते हैं ये आपके स्कोप का चीज नहीं है, क्यों हटाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों पे नहीं जाना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या है, यही आपका बीटेक है, क्यों एमटेक है, क्यों में नहीं जाना। यहाँ आओ देखो, ये देखो, ठीक बात है। आगे बढ़े, ऐसा ग्राफ बना दिया, आइडियलाइज कर दिया, और यहाँ के बाद मान लिए कि स्ट्रेन वेरिएशन नहीं है, स्ट्रेन सॉरी हाँ स्ट्रेस वेरिएशन नहीं है, स्ट्रेन स्ट्रेस यहाँ पे जाके इस लिमिट का स्ट्रेन पे जाके देखो, इधर स्ट्रेन बढ़ रहा था ना तो स्ट्रेस ऐसे बढ़ रहा था, एक लिमिट का स्ट्रेन पे जाके, एक लिमिट का स्ट्रेन पे जाके, इसको डिलीट करने दो यार, ये तो उसका कॉन्सेप्ट है ना WSM वाला, यहाँ पे जाके वो कर दिया। यहाँ पे क्या है कि एक लिमिट के ये स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस बढ़ा और बढ़ा, यहाँ तक जाके ये जो घटने लगा, घटे वाला नहीं मान के सीधा मान लिया, मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया उसके बाद। ओके चलो, स्ट्रेस कांस्टेंट अगर मानते हैं अपन, स्ट्रेस कांस्टेंट मानते हैं अपन, तो क्या हो रहा है कि ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ को भैया यहाँ ले जाके कितने आगे तक ऐसे ले जाऊं, कहाँ पे ले जाके स्टॉप करें, तो आपको LSM ने बता दिया, आपके कोड ने आपको बता दिया कि ये जो 0.004 है ना, इसे थोड़ा सा पीछे ही स्टॉप कर लो, थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, 0.0035। ये मैंने आपको याद करवाया था, याद करवाया था कि 0.0003 श्रिंकेज स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट 0.0035, 0.0035। अब आज से ये याद रखोगे, क्यों याद रखोगे, क्योंकि कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन पॉसिबल 0.0035, मतलब क्या, आपका ये जो बीम था, मतलब ये जो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड का जो पैकेट था, उस पर आपने लोड लगाया, तो ये जो ऐसे होगा ना, तो ऊपर वाला फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना पॉसिबल है, तो यह 0.0035। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, देखो क्या थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर लें, एक ही क्लास में पूरा कर दूं, मज़ा आ जाएगा फिर। चलो देखो, स्ट्रेन वेरिएशन आपने WSM के लिए तो मैंने आपको ऐसा बता दिया कि ठीक ऐसा था, इसमें जैसे ही अगर LSM के लिए मान लो, चलो यहाँ पर बना दो क्या, चलो बनाते हैं स्ट्रेन, ये हम LSM का ही बना रहे हैं, मतलब लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला नीचे ग्राफ जो है ये। चलो देखो, स्ट्रेन का वेरिएशन तो हम देख लिए थे लीनियर होता है, अब वैल्यू भी समझ गया क्या कि ऊपर में कंप्रेशन आता है ना, कंप्रेशन में क्या रहता है, कंक्रीट रहता है ना, कंक्रीट में अलाउड कौन स्ट्रेन कितना छोड़े, 0.0035 छोड़े ना, घुस गया दिमाग में। चलो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.0035। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या कोई समस्या है तुम्हें, लिख दिया, ठीक है। अब देखो कहाँ से आया वो, यहाँ से आया, तो 0.0035 पे लिमिट लगा दो तुम, ठीक है। अब ये बताओ कि किसी तरीके से तुम्हें ये पता चल जाए कि ये ग्राफ ये कहाँ तक जाके ये स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है, और उसके बाद स्ट्रेस को हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं, कहाँ तक, तो ये है कितना स्ट्रेन तक, ये है देखो, इससे कम ही ना होगा यार, ये 0 है तो 0.1 यहाँ रहा होगा, सॉरी 0.001 रहा होगा, फिर 002 रहा होगा, तो ये 002 वाला है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, कितने स्ट्रेन पे आता है, तो 0.002 तक आता है, समझ गया। तो देखो ये स्ट्रेस वेरिएशन कंक्रीट का है और ये स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है, तो स्ट्रेस आपका पैराबोलिकली वेरी कर रहा है ना, कहाँ तक, 0.002 तक, उसके बाद कांस्टेंट हो गया कहाँ तक, जहाँ तक भी 0.0035 तक जाके, ठीक है। तो चलो स्ट्रेस का डायग्राम बन गया क्या अब हमारा, देखो क्या ये जो स्ट्रेस का डायग्राम ओपन छोड़ रखा है हमने LSM के हिसाब से, क्या इसको मैं बना दूं यहाँ पे ऐसा कि ये फाइबर है आपका, देखो जब स्ट्रेन 0 है तो हमारा डायग्राम वहाँ पे ऐसा बना था ना कंक्रीट वाला ऐसा, तो जब ये 0 है स्ट्रेन, देखो ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन 0 है तो स्ट्रेस भी 0 है, फिर स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्ट्रेस अभी पैराबोलिकली बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे पैराबोलिकली बढ़ रहा है, स्ट्रेस जब ये 0.002 वाले लेवल पे पहुंचेगा इसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा, तो क्या लिख दूं कि ये पॉइंट अगर 0.002 है, ये
0.002 है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से 0.002 तक ऐसे चलेगा स्ट्रेस का, और फिर हो जाएगा ये स्ट्रेट। ऐसा लिख दूं तो कोई समस्या बनेगी क्या? ये स्ट्रेस डायग्राम बन गया है ऊपर वाला। बना कि नहीं बना बताओ? बहुत टफ है क्या कि क्यों ऐसे बनता है? बन गया। अब देखो, अब बोलोगे कि ठीक है ये भी बता दीजिए, जब इतना सब कुछ बता ही दिए हैं तो चुपके से थोड़ा सा ये भी अगर बता देते तो बहुत कृपा होती, मजा आ जाता कि यहाँ तक है। ओके, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू अगर पता चल गई आपको, जैसे ही पता चला तो आप अब दिमाग लगा दोगे कि ये सेक्शन है, ये इसी को यहाँ ऐसे बनाया गया है, इस सेक्शन पे इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई, मतलब इस वाले फाइबर पे इतना स्ट्रेस है, इसके नीचे वाले फाइबर पे इतना स्ट्रेस है, इसके नीचे वाले फाइबर पे इतना स्ट्रेस है। यहाँ तक ये पूरा कंक्रीट का जोन है, कंप्रेशन जोन है ना, ये देखो यहाँ ये कंप्रेशन जोन है। इस कंप्रेशन जोन में के ऊपर कितना टोटल स्ट्रेस है ये हमें पता है, इसका एरिया निकाल लेंगे तो टोटल स्ट्रेस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उस टोटल स्ट्रेस को अगर हमें देखो, लोड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मतलब सॉरी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हम टोटल स्ट्रेस जब हमको पता चल जाएगा, हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें फोर्स पता चल जाएगा, मतलब इस सेक्शन का ताकत पता चल जाएगा कि कितना रेजिस्ट कर सकता है ये सेक्शन फोर्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना, फिर से बताऊंगा। देखो, स्ट्रेन वेरिएशन बनाया, उससे स्ट्रेस का डायग्राम बनाया। स्ट्रेस का डायग्राम से हमें पता है कि स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसका आएगा, इसमें जितना स्ट्रेस है, किसी लोड के वजह से ये स्ट्रेस आया होगा, तो कितना लोड आया है वो लोड पता चल गया। मतलब क्या, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है उसके करस्पॉन्डिंग एक एरिया निकाल, एक लोड निकाल लो। जो लोड आया उसको लिख लो, मान लो आया वो लोड 5000 कुछ आया, ऐसा लोड है। अब अगर तुम अपने इस स्ट्रक्चर का ताकत 5000 मतलब तुम्हारा है, इससे ज्यादा लोड तुम नहीं दोगे इस पे, है ना, ये ना तुम्हारा डिजाइन लोड हो गया, ही इतना मैक्सिमम लोड है इसका, ये इतना पे ये सेफ रहेगा। यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब समझना, थोड़ा सा और समझ लेना। अभी थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये चीज़ कंप्लीट कर देता हूँ, फिर कल नेक्स्ट कैरी ऑन कर लेंगे इसको। तो देखो ये टॉपिक क्योंकि कंटिन्यू है ना, तो देखो ये जो ऐसे बना था, ये ग्राफ कहाँ से बना था, रिकॉल करिए। ये ग्राफ बना था कंक्रीट का क्यूब कास्ट करके बना था ना। तो ये वाला ग्राफ एक्चुअली यहाँ पे ये क्या बताता था, एफ सी के बताता था। ये जो था ये आपका एफ सी के था ना, था। लेकिन ये किसका स्ट्रेंथ था, तो ये क्यूब का स्ट्रेंथ था, ये क्यूब का स्ट्रेंथ को बताता था, कंक्रीट के क्यूब का स्ट्रेंथ, है ना। हमें क्या चाहिए, आप जब क्यूब बनाते हो तो क्या सारे क्यूब का स्ट्रेंथ सेम आता है, नहीं आता है। एक क्यूब का स्ट्रेंथ ये था, आपको इससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ चाहिए, जिस कंक्रीट से ये बना हुआ क्यूब है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया गया 1.5 से। इसका स्ट्रेंथ है एफ सी के, जब इसको डिवाइड किया 1.5 से, डिवाइड किया 1.5 से, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ आ गया 0.67 एफ सी के। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, थोड़ा सा नीचे बनेगा ना, देखिए उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा नीचे ऐसा बन जाएगा। ये किसका स्ट्रेंथ है, ये है कंक्रीट का स्ट्रेंथ, है ना, कंक्रीट का स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ कंक्रीट का। ओके, देखो ये जो क्यूब है, ये क्यूब से जो एफ सी के निकाले थे, तो वो तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ अपन निकाले थे, सही बात है।
लेकिन समझिएगा कि यहाँ पे अभी आपको ये डाउट आ रहा होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से वहाँ बताया था आपको। देखो, ये क्यूब से हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला था, तो ये एफ जो निकला था ये कंक्रीट का ही स्ट्रेंथ निकला था, तो फिर मैं यहाँ कंक्रीट क्यों लिख रहा हूँ, फिर से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। तो समझिए, ये आपने जो क्यूब कास्ट किया ना, ये क्यूब का स्ट्रेंथ आया। फिर जब आप इसी यही कंक्रीट से सिलेंडर कास्ट कर देते थे तो अलग स्ट्रेंथ आता था ना, थोड़ा कम आता था। इसका स्ट्रेंथ 25% ज्यादा होता है, क्यूब का स्ट्रेंथ 25% ज्यादा होता है सिलेंडर से, याद करवाया था ये बात, ठीक है। उसी तरीके से आपका बीम तो यार बहुत बड़ा मेंबर है ना, बहुत सिलेंडर मेंबर है ना, सिलेंडर मेंबर है, तो इसमें और कम स्ट्रेंथ देगा ना कंक्रीट, जैसे सिलेंडर में थोड़ा कम दिया, ये तो और ज्यादा सिलेंडर है। तो इसीलिए हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ को एफ के नहीं मान के डिवाइडेड बाय 1.5 करके हम 0.67 एफ के मान रहे हैं। ठीक बात है, अब समझ में आया 0.67 एफ के क्यों मान रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इधर लिख दूं क्या 0.67 एफ के। ओके, ठीक है। अब कोड ने आपको बोला कि भैया इतना तो किए जो किए, आपको ये भी नहीं लेना, इसमें भी 1.5 डिवाइड करो तो कुछ और नीचे आ जाएगा। ये आप लो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सोच लो कितना सेफ्टी रखा गया है, क्योंकि यार कंक्रीट अपना सगा नहीं है भाई। कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल बेकार होता है ना, मेसन ने मतलब किस तरीके से मटेरियल, रॉ मटेरियल कभी कुछ मिल रहा है कभी कुछ मिल रहा है ना, तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। तो जब तुम फिर से इसको 1.5 से डिवाइड करोगे, ये देखो, ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ आया सिलेंडर चीज को हटाने के लिए, उसके बाद कंक्रीट से निकाला डिजाइन स्ट्रेंथ, वो आएगा कितना 0.67 एफ को डिवाइड करो 1.5 से, देखो क्या आता है। डिजाइन स्ट्रेंथ आएगा तुम्हारा, यहाँ से फिर से इसको डिवाइड किया 1.5 से, तो आएगा आपका 0.446 एफ के। इसको हम बोल सकते हैं 0.45 एफ के, या चलो लिखो एज इट इज। ठीक है, ये आया आपका स्ट्रेंथ एक्चुअली में कंक्रीट इसका। ओके, कंक्रीट का यही स्ट्रेंथ को डिजाइन में कैलकुलेट करना, और हमारा सब्जेक्ट आरसीसी हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो डिजाइन कर रहे हैं तो ये आपका स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस। WSM ने तो भैया दिमाग ही नहीं लगाया था, उसने बोला कि भैया इलास्टिक लिमिट पे ले जाके मान लो खत्म, उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं उसके ऊपर। LSM ने, जीजा जी आए बोले नहीं यार ये गलत बात है, थोड़ा इधर उधर करो, ऐसे करो वैसे करो, तो LSM का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। तो क्यूब का स्ट्रेंथ का ये ग्राफ का आइडियलाइजेशन है, ठीक है, ये है एक्चुअली आइडियलाइजेशन। यहाँ पे ऐसे करके बना दूं क्या, ओहो वाह 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 वाह, ये आइडियलाइजेशन है, यहाँ लिख देता हूँ आइडियलाइजेशन ऑफ ग्राफ, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे हम स्टील का भी, और फिर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो अच्छा, एक वैल्यूज तो आगे इसको पुट कर लेते हैं। ये जो आया ना, ये क्या आया, डिजाइन स्ट्रेस आया ना, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कंक्रीट में। तो हमारा जो ये बीम था, ये बीम में, ये जो बीम था, ये बीम था, बीम में जब ऐसे करके ये आया, बेंडिंग आया, तो बेंडिंग आने की वजह से ऊपर वाला फाइबर में कंप्रेशन आया, नीचे वाला में टेंशन आया। ऊपर वाला में जब कंप्रेशन आया तो उसकी वैल्यू कितनी लिमिट करी गई, 0.0035। ये किसने किया, हमने खुद ने किया, किसी और ने नहीं किया। हमें सेफ्टी रखना है स्ट्रक्चर का, और मटेरियल का स्ट्रेंथ भी यूटिलाइज कर लेना है कि सस्ता भी पड़े और टूटे भी ना। तो हमने खुद ने किया कि ठीक है ये फॉलिंग लिम था, इसको हटा लो भैया, और ये 0.0035 का मान लो, डन, खत्म। चलिए, तो वो आ गया। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस, तो 0.446 एफ के डिजाइन स्ट्रेस मान लो। तो ये जो हम बना रहे थे यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस मैं यहाँ पे लिख दूं 0.446 एफ के, ठीक है। यही 0.446 एफ के यहाँ तक कांस्टेंट है, उसके बाद धीरे 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 कम होकर 0 हो जा रहा है, हो रहा है ना, डन। इसके नीचे क्या कहानी होगी,
इसके नीचे कहानी कैसे होगी स्ट्रेस डायग्राम की, इसके लिए देखते रहें कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। चलो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये सारा PDF वहाँ पे मिलेगा। ओके, चलो, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए नमस्कार।